नमस्कार। 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसके बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 बदमाशों का क्राइम प्रोफाइल भी निकाला गया है। और आपको बता दें कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों को वहां पर गोली लगी है, जबकि एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुठभेड़ सदर इलाके में हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाशों का गैंग डकैती की वारदात को अंजाम देने की प्लान बना रहा है और इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली 2 बदमाशों के पैर में लग गई। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 3 बाइक, 4 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। रात्रि चेकिंग के दौरान एक बाइक पे 2 लोग सवार थे। उनको रोकने की कोशिश न की गई थी। उनको पकड़ने के बाद ये बात ज्ञात हुई कि उनके कुछ साथी और वो लोग लगभग 6 से 7 लोग 8 लोग डकैती की योजना एक एरिया में बना रहे थे। उसी दौरान जब इस एरिया में पहुंचा गया तो 4 लोग इस घटनास्थल पे मिले थे। उनमें से सभी लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों के ऊपर 2 लोगों को मुठभेड़ में गोली लगी है। करने के लिए आरिफ से हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, बड़ी कामयाबी यहां पर आगरा पुलिस के लिए है ये। देखिए, बिल्कुल अनुपम, बड़ी कामयाबी है और लगातार पुलिस का जो अभियान है बदमाशों के खिलाफ लगातार जारी है। देखिए, 3 दिन में तीसरी मुठभेड़ हुई और कई बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं अनुपम कि पुलिस, आगरा पुलिस किसी भी कीमत पर बदमाशों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जबरदस्त पुलिस एक्शन ले रही है। देखिए, ये बदमाशों का बहुत बड़ा गैंग है और लगातार ये चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं करीब दर्जन भर से अधिक पुलिस इन्होंने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया था और आज रात में भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने इनको पकड़ लिया और पुलिस से इससे मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी है, एक सिपाही भी घायल है और भारी तादाद में असला और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरिफ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बलिया से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश बेचूराम को पुलिस ने पकड़ा है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। जेल से फरार था बदमाश बेचूराम। काजूपुर क्रॉसिंग के पास यह मुठभेड़ हुई है। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के काजूपुरा क्रॉसिंग के पास यह मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश 50,000 रुपए का इनामिया बेचूरा। पकड़ा गया बदमाश पिछले दिनों जिला जेल से दीवार फांदकर फरार हुआ था। पकड़े गए बदमाश पर संगीन अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो बलिया से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी है। जेल से फरार था बदमाश बेचूराम, उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश बेचूराम को पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बलिया से खबर जिसके बारे में न्यूज़ 18 आपको जानकारी दे रहा है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी और उसके बाद जेल से फरार बदमाश बेचूराम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। इसका नाम बेचू है और यह 50,000 का इनामी है, जो कि हाल ही में जिला कारागार से फरार हुआ था। और यह 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं इसके ऊपर आपराधिक इतिहास में, और इसके ऊपर हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध भी इसमें दर्ज है। यह 2018 से जेल में था और अभी हाल ही में जेल से फरार हुआ था। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी। तो इसका साथी है, अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तो बलिया से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बेचूराम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बेचूराम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में धरपकड़ कर रही थी। बदमाश ने यहां पर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और बदमाश को गोली लगी है।
जेल से फरार था बदमाश बेचूराम, जिसको मुठभेड़ के बाद पुलिस की टीम ने पकड़ लिया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आयुष डॉक्टरों की भर्ती होगी, 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती होगी। लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। 30 प्रोफेसर की भी भर्ती होगी, 130 असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती होगी। गोरखपुर में बन रहा है नया आयुष विश्वविद्यालय। कई आयुष कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद खाली हैं। इसको देखते हुए अब आयुष डॉक्टरों की भर्ती होगी। शासन ने बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव बना करके भेजा है। और अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक का आज दूसरा दिन है। पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रस्तावकों की भूमिका अदा करेंगे विधायक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। 2022 को लेकर विधायकों से चर्चा भी अखिलेश यादव करेंगे। और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बीजेपी ज्वाइन करेंगे पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में आज शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी रह चुके हैं अरविंद शर्मा। सर्विस खत्म होने के 2 साल पहले वीआरएस लिया और वीआरएस लेने के बाद से राजनीति में आने की अटकलें काफी थीं। उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा। 2 साल पहले उन्होंने वीआरएस लिया था। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। 2001 से 2013 के गुजरात सीएमओ में तैनात रहे। पीएमओ में भी संयुक्त सचिव के पद पर इनकी तैनाती रही है। एमएसएमई मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपने जन्मदिन को जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कल 15 जनवरी को मेरा 65वां जन्मदिन है। इससे पार्टी के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी सादगी से और अति गरीबों असहायों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करके जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं तो बेहतर। इटावा में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें एक दरोगा घायल हो गए। दरअसल जसवंत नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद दूसरे थानों की भी पुलिस मौके पर बुलाई गई। वहीं मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के बलदेव थाना इलाके में कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल अमरूद से भरी एक पिकअप को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप पलट गई और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में पीछे से आ रही 2 बस भी भिड़ गईं, जिससे बस सवार 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। तस्वीरें पुराने बस अड्डे की हैं, जहां इक्का दुक्का वाहन घने कोहरे के बीच चल रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, तो पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान 4 डिग्री से नीचे तक चला गया है। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद से श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और फिर विशेष आरती की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी सीएम योगी ने शिरकत की थी। सीएम योगी ने आज की विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को
मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर रहे हैं और अन्न का दान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग गंगा, यमुना और सरयू में जाकर स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में लोग संगम स्नान करने पहुंचे, वहीं वाराणसी में भी लोगों ने घाट पर जाकर गंगा स्नान किया। बात करें उत्तराखंड की तो वहां कुंभ के आगाज से पहले आज मकर संक्रांति के पर्व पर लोग बड़ी तादाद में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल पर्व मनाया गया। पोंगल का पर्व मनाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई पहुंचे। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में भी लोगों ने आज पोंगल के पर्व पर जलीकट्टू का त्यौहार मनाया। इसके अलावा वाराणसी में घाटों पर लोगों ने भजन कीर्तन गाकर पर्व मनाया और प्रयागराज में लोगों ने गंगा, यमुना और देश सरस्वती में स्नान कर पूजा की। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई दी है। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर ट्वीट किया। मकर संक्रांति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि धर्मो रक्षते रक्षिता श्री गोरक्षनाथो विजयतेतराम यतो धर्मस्ततो जय। प्रकृति और संस्कृति के मंगलकारी स्वरूपों की उत्सव धर्मी अभिव्यक्ति मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था की जीवंतता का प्रतीक ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मकर संक्रांति का यह महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। यहां मोहन भागवत ने मंदिर में पूजा के बाद पोंगल पर्व मनाया। संघ प्रमुख इस दौरान पूरे दक्षिण भारतीय पारंपरिक परिधान में दिखे। यहां उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की और गाय को अन्न भी खिलाया। ऐसी तपस्या करके पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला सूर्य, स्वाभाविक उसकी हम पूजा करते हैं। पूजा करना यानी जिसकी पूजा करते उसके जैसा होने का प्रयास करना। तो लक्ष्मी की पूजा करते, लक्ष्मी शक्ति रूपा है, तो शक्तिवान बनना है, तपवान बनना है। सूर्य का तप है, सूर्य के पास प्रकाश है, ज्ञान है, सतत कर्म करने का उत्साह है। और फिर गौ पूजा करते हैं, कल करते हैं, मैंने आज ही किया, कल ही करते हैं ना। अपने लिए काम करने वाले पशु, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता है। और बातचीत करने के लिए दो जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं, अयोध्या से निमेश गोस्वामी। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं, अयोध्या से निमेश हमारे साथ हैं। निमेश, बताइए किस तरीके से वहां पर स्नान ध्यान हो रहा है और मकर संक्रांति के पर्व पर क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व अयोध्या में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिलहाल जो घाटों की भीड़ है वो चूंकि मौसम इस समय ठंड है, घाटों पर स्नान ध्यान का उसके बावजूद दौर चला है। लोग खिचड़ी छू करके दान कर रहे हैं। रामलला के परिसर में इस बार खिचड़ी की संक्रांति की जो चहलकदमी है या जो कहा जाए जो उत्साह है वो देखने लायक है। आज भगवान को संक्रांति के मौके पर खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। इसमें विशेष तरीके की खिचड़ी तैयार की जा रही है। 11:30 बजे भगवान रामलला को यह भोग अर्पण किया जाएगा और भोग अर्पित करने के बाद उसको श्रद्धालुओं और रामलला की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों के बीच में वितरित किया जाएगा। खिचड़ी की विशेष तैयारियां हो रही हैं। जब से अयोध्या विवाद पर अनुपम फैसला आया है
तब से रामलला के परिसर में हर उत्सव, हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज संक्रांति को लेकर भगवान रामलला को नए वस्त्र धारण कराए गए हैं, उनका विजय पताका बदला गया है। सुबह से ही जो स्नान ध्यान, जो पूजा क्रम का है वो दौर चल रहा है। 11 बजे रामलला का पट श्रद्धालुओं के लिए बंद होगा। उसके बाद 11:30 बजे भगवान रामलला को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और खिचड़ी का भोग लगाने के बाद उसको श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। अगर घाटों की बात की जाए तो घाट में जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला है, जाहिर सी बात है कि आज सुबह संक्रांति का मौका है और बृहस्पतिवार को दिन कहीं कहीं अयोध्या में 2 दिन संक्रांति मानी गई है। माना यह जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती, लेकिन उस पर भी रामलला के जो प्रधान पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास ने जब न्यूज 18 से खास बात की थी तो उन्होंने बताया था कि संक्रांति चूंकि आज सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन खिचड़ी का दोष नहीं होता। आज के दिन नहीं देखा जाता, त्योहार को मनाया जाता है, तो इस वजह से अयोध्या में मोस्टली जगह पर यह कहा जाए। बिल्कुल निमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी से हैं। उपेंद्र, आज तो भक्ति रस में पूरी तरह से काशी सराबोर है। हर कोई अपनी तरीके से मकर संक्रांति के पर्व को मना रहा है। स्नान ध्यान कीर्तन सब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी भी वो सिलसिला, वो भक्ति का जिसे कहते हैं सैलाब, वो अब भी जारी है। हाथों में आप देखिए दीपक है आस्था के और गोद माँ गंगा की है, जिसमें पुण्य की पावन डुबकी लगाकर श्रद्धालु यहाँ पर मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं जलाली पट्टी, DLW जलाली पट्टी। अच्छा, तो लगाया आपने आस्था की डुबकी? अभी नहीं, तो अभी लगाने जा रहे हैं। तो अभी ये देखिए कि ये सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि जहां से आपको ये सीढ़ियां निकल आ रही है वहां के ऊपर सड़क है और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, या यूं कह सकते हैं कि आस्था का पूरा जो है पूरा समागम नजर आएगा। और काशी में कहा भी जाता है कि माघ मासे महादेव, यानी कि महादेव की नगरी में माघ मेले की जो शुरुआत होती है वो माँ गंगा की गोद में डुबकी से होती है। आस्था के इस सैलाब से आप उस पौराणिक मान्यता का, महत्व का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो अभी भी बिल्कुल उपेंद्र, वक्त की कमी है, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे आपको। निमेश, आप भी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद से श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहां कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम ने यहां पर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जायजा लिया हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है मेला परिसर और मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं और खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके की इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और साथ ही जो यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वो खुद यहाँ पे आके निरीक्षण किए और जरूरी दिशा निर्देश देकर फिर वापस अपने कक्ष में चले गए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी बाबा की अनूठी परिक्रमा देखने को मिली। अपने शिविर से संगम तट तक मौनी बाबा ने लेटकर परिक्रमा की। राम मंदिर का निर्माण जल्द पूरा हो, इसके लिए मौनी बाबा ने लोट परिक्रमा की। हर साल माघ मेले में मौनी बाबा ऐसे ही गंगा स्नान करते हैं।
ये धक्का ये हम ठीक नहीं है। माघ मेले में आस्था की डुबकी। हर साल माघ मेले में मौनी बाबा की अनूठी परिक्रमा देखने को, साधना देखने को मिलती है। और हाँ, ये इस बार की तस्वीरें प्रयागराज से। ऐसे ही परिक्रमा माघ मेले में करते हैं मौनी बाबा, जिनकी अनूठी साधना हम आपको दिखा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।